हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट से बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। इस सेशन के अंदर हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का स्पेसिफिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पहला सब्जेक्ट आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसी के क्वेश्चंस हम लोग चेकआउट करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट्स केयूके यूनिवर्सिटी से अपना बीएड कर रहे हैं और अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयारी करना चाहते हैं, देन आप लोग ये सेशन पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। राइट, लिमिटेड क्वेश्चंस अभी बता रही हूँ जो आप लोग कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। इनको प्रिपेयर करके साइड रख दीजिए, ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को कॉलेज ग्रुप में, अपने टेलीग्राम पर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास क्या होता है, और ये 16 नंबर के उसमें पूछा जाता है आपसे। कैसे कि जैसे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, साथ ही में इसके प्रिंसिपल, स्टेजेस और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये आप लोगों का पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है कि स्टेजेस और प्रिंसिपल एक साथ आएगा। स्टेजेस आप लोगों से शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, या फिर स्टेजेस आपके 16 नंबर में भी आ सकता है कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो और साथ में उसकी स्टेज बता दो। स्टेज नहीं आएगा तो आपके उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो, प्रिंसिपल्स बता दो। तो ये आपका 16 मार्क्स का आंसर है कि विकास और वृद्धि का अर्थ क्या है, साथ ही में उसके सिद्धांत और उसकी अवस्थाएं क्या है और उनकी खासियत क्या है। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको प्रिपेयर करके जाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे की थियरी। अब जो ये नेक्स्ट आपका यूनिट है वो आप लोगों की थियरी की यूनिट है। आपकी जीन पियाजे की थियरी, कोलबर्ग की थियरी और एरिक्सन की थियरी, आपकी 3 थियरी मेजरली उसमें गिवन है, ठीक। अब इसके अंदर आप लोग जीन पियाजे की थियरी को डिस्कस जरूर करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी की यहाँ पर स्टेजेस क्या हैं जीन पियाजे की, साथ ही में उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत तथा शैक्षिक का निहितार्थ आप लोग बताइए। ये भी आपका 16 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। कितने मार्क्स में? 16 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है। क्लियर है? ऑल क्लियर? नेक्स्ट इज योर पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल मतलब ये आपका मैंने शॉर्ट नोट में कवर अप कराया था, यूट्यूब पर कवर अप कराया है, जिसमें आप लोगों को पालन पोषण की शैली डिस्कस करनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग कितने होते हैं, 4 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। साथ ही में उसका बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट आपको डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे बच्चों के विकास पर उसका प्रभाव क्या है ये आप लोग बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज योर इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। मीडिया का ये भी मैंने आपको शॉर्ट नोट में कवर अप करा दिया है। जो भी आपको क्लासेस करा रही हूँ वो जरूर देखो, अपने यूट्यूब पर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट यहाँ पर मिल ही रहा है। जैसे आपका मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, हम बच्चों को कैसे अवेयर करते हैं, उनको ज्ञान कैसे देते हैं, नॉलेज कैसे देते हैं, ठीक है। साथ ही में अपना नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जैसे आपका वायलेंस हो गया, एडिक्शन हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको कल ही टॉपिक कराया था। जिसने नहीं देखा है वो कल का सेशन जरूर देख लेना कि एक मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट अब कुछ शॉर्ट नोट देखेंगे आपके। तो जैसे आपका एक एडोलेसेंट का शॉर्ट नोट है कि किशोर अवस्था के बारे में आपको बताना है कि किशोर क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। साथ में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आपसे वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को डिस्कस करना है। देन फैमिली का रोल क्या होता है, इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट मीन्स 4 नंबर के अंदर लिखना है। पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस, पीयर ग्रुप का मतलब कि आपके जो साथी होते हैं उनका समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके 4 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, तो इनको आप लोग गो थ्रू जरूर कर लें, ठीक। क्लियर है? अब इसी के साथ
यहाँ पे कुछ आंसर राइटिंग टिप्स, जो भी आपको भी लिमिटेड क्वेश्चंस बताए हैं इतने, एटलीस्ट जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या पढ़ रहे हो आप लोग यूट्यूब से, आप लोग इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। साथ में इन क्वेश्चंस की आंसर आपको कैसे लिखने हैं, हेडिंग्स क्या होंगी, आप लोगों को डायग्राम हो गया, पॉइंट्स में हो, आप लोगों को आंसर लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ ही लिखना है पूरा का पूरा, आप लोग बाइलिंगुअल वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली आप लोग एक लैंग्वेज में रखिएगा जो आप लोगों के लिए ईजी हो और एग्जामिनर के लिए भी। साथ ही में आपका जो आंसर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आप आंसर को मतलब कैसे भी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स अपने KUK यूनिवर्सिटी से अपना बीएड का एग्जाम देंगे तो आप सभी के ये बैचेस लॉन्च हो चुके हैं एप्लीकेशन पे KUK यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर आप लोगों को क्लासेस KUK यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपका कंप्लीटली कराया जा रहा है, जिसमें आपके क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही में आप लोगों का PYQ और PYQ के साथ साथ आपको नोट्स। मींस ये बैच आपका इनफ है अगर आप लोग इसकी तैयारी भी करते हैं। KUK यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी चेकिंग आप लोगों की स्ट्रिक्ट होती है, तो जो भी स्टूडेंट्स अपने KUK यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ा गया है तो आप लोग इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो एग्जाम है वो मई में कंडक्ट हो जाएंगे, आपके पास 2 महीने बचे हैं, जो आपके पास मार्च और अप्रैल, मई में आपके एग्जाम KUK कंडक्ट करवा लेगा। CBLU का आई गेस अवेलेबल है, आपके CBLU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली है। ठीक है सुमित, आपका मैसेज देख लिया जाएगा। एंड रेस्ट इज आपके इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, जिसमें आपको क्लासेस मिल रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने हैं। आपके PYQ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। साथ ही में आप लोगों के 16 मार्क्स के आंसर को कैसे लिखना है उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, डिटेल्ड, जो कि आप लोगों के बाइलिंगुअल मींस हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। साथ ही में आप लोगों के टेस्ट और आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि प्रैक्टिकल और वाइवा को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे देते हैं, वो सारी चीजें। सीट्स ऑलरेडी लिमिटेड है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो इस बैच के लिए, अपने KUK यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ, दोनों के ही अवेलेबल हैं। और साथ में आपका ये नंबर है, आप इसी पे ही व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आप लोग ये एस्पायरिंग टीचर्स की एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना इसी पे ही आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। क्लियर? जितना आप लोगों को बैच के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो ही आप लोगों को करके जाने, उसी में से ही आप लोगों का पूरा पेपर बन जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है। मींस ये आप लोगों का जो क्रैश कोर्स है ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही है, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। स्टिल कोई डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।